हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल मैथिंक में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में दो चीज़ कही गई है। पहले तो दिए गए नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता लगाना है और फिर ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। तो हमें इसमें ये करना होगा कि हमें 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। शुरू करते हैं 2 से, तो 2 13 ज़ा 26। अब इससे आगे ये नहीं जाने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। अब यहाँ पर है 91, तो 91 को शुरुआत करते हैं फैक्टर 2 से, 3 से नहीं होगा, ये 7 से होगा। तो 7 13 ज़ा, तो ये भी हो गया कि 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। हम यहाँ पर देखेंगे एलसीएम इसका। एलसीएम में हम जो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा कि 2 है यहाँ, और उसके बाद आप देखिए 7 है। अब 13 जो है ये कॉमन हो रहा है, तो एलसीएम में जो कॉमन हो जाएगा यहाँ एक, हम इसे एक बार ही लिखेंगे। एलसीएम ये हमारा निकल गया। अब हम बनाते हैं एचसीएफ मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में हम देखते हैं कि 13 हमारा कॉमन है, तो 13 कॉमन है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो हो गया 13। इसके बाद हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14 एंड 14 13 ज़ा इज इक्वल टू 182। अब जो है वेरीफाई करना है हमें कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो यहाँ पर जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ शुड बी इक्वल टू 26 इंटू 91। तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 को जब हम करेंगे तो ये आता है 2366। और जब आप एलसीएम और एचसीएफ जो आपने यहाँ पर लिख रखा है, एलसीएम और एचसीएफ जो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि 182 इंटू 13, तो जब आप इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। हमें यही वेरीफाई करना था कि क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट का नंबर। तो ये हमारा ये बन गया। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम शुरू करेंगे अपने दूसरे नंबर से 510 एंड 92। तो 510 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से शुरुआत करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, 255 आ गया। और फिर से 2 से इसको करते हैं। 2 से नहीं होगा ये, सॉरी, ये होगा 3 से। तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर 17 आ गया, 17 17 1 ज़ा 17। तो और यहाँ पर है 92। 92 को करते हैं हम 2 से। 2 46, फिर से इसको 2 से करेंगे हम, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो 23 इट्सेल्फ अ प्राइम नंबर हमें पता है, हम यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम देखेंगे यहाँ पर
कि इनका LCM क्या निकल के आता है। तो LCM जब इनका हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ पर 2 बार है 2, तो जितनी ज़्यादा बार जहाँ पर आता है उसे हम लिखते हैं। तो 2 इंटू 2, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो एक बार है, हम इसे एक बार लिखेंगे। फिर 5 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, इसे भी हम लिखेंगे। 17 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसे भी हम लिखेंगे। और 23 यहाँ नहीं है यहाँ है, तो 23 हम इसे लिखेंगे। अब हम निकालते हैं HCF। HCF देखिए कॉमन में क्या है, कॉमन में यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 2 के, तो इसका HCF हो गया 2। अब हम LCM को अगर कैलकुलेट करेंगे तो LCM कैलकुलेट करने पर आएगा 23,460, ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। अब जो वेरीफाई करना है कि LCM और HCF, LCM इंटू HCF नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है या नहीं। नंबर के प्रोडक्ट्स मतलब 510 इंटू 92, तो LCM हमने निकाला है 23,460 और HCF निकाला है हमने 2, और ये मल्टीप्लाई इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920, और इसको भी जब हम करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेम 46,920, तो दोनों एक बराबर हमें मिल गए हैं। हम अपने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को भी उसी तरीके से 336 और 54 के बारे में हमको पता करना है। तो हम 336 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 336 को 2 से करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन है 2 से, तो 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 आ गया। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पर 21 है जो 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो अब ये 3 से होगा। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से हम 54 का निकालेंगे। तो 54 का 2 से करते हैं हम, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 27 आ गया। 9 3 से, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 3, मतलब 3 का क्यूब। अब इनका LCM लिखते हैं हम। तो LCM अब हम देखेंगे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ज़्यादा बार कहाँ है 2 टू द पावर 4, तो LCM हो जाएगा 2 टू द पावर 4। 3 है यहाँ 3 है, 3 यहाँ ज़्यादा है तो हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3, और 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, 7 एक बार यहाँ है तो 7 लिखेंगे। ये हो गया हमारा LCM। अब LCM को जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 3024। अब हम HCF निकालते हैं। तो HCF में हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और 3 है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 और 3 है, तो एक बार ही लेंगे, ठीक है। 2 और 3 मतलब के 6 हमारा फैक्टर है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई करेंगे दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्या था नंबर हमारा 336 और 54। तो और LCM और HCF क्या है हमारा, LCM हमने निकाला है 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 18
18,144 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मिलेगा हमें 18,144। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, इन चीज़ों से जितना भी हमने बनाया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि किसी भी दो नंबर का LCM और SCF का प्रोडक्ट उनके खुद के प्रोडक्ट्स, मतलब अगर हम नंबर्स को माने तो N1 और N2 प्रोडक्ट्स का, इनके प्रोडक्ट जो है LCM और SCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं।